कल मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई तो मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को बहुत डांट रही थी। तो मैंने पूछा क्यों डांट रहे हो, तो उसने कहा इसके 3-4 दिन में एग्जाम है और पढ़ती ही नहीं है। जब भी मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए तभी कहती है कल पढ़ लूंगी कल पढ़ लूंगी। और जब 4 दिन बाद एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले ही रात को पूरी रात बैठकर पढ़ेगी, क्योंकि तब कोई चॉइस नहीं रहेगी। और बाद में ये बच्चे बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, या मैं इसको कोई भी काम बोलूं हमेशा उसको कल पर टाल देती है। तो ये तो मुझसे बहुत ही डांट खाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भी अपने काम को कल पर टाल देते हो? जी हाँ, तो ये क्या रीजन है इसका कि हम अपने काम को कल पर टाल देते हैं? क्या भगवान भी ऐसा ही करते थे या किसी और ने भी ऐसे ही किया है? तो चलिए आपको बताती हूँ कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे और अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन भी थोड़ा उस युद्ध को टालना चाहते थे। तो क्या होता है, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और आलस के कारण से युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब उन्होंने गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने उनको कर्म योग का संदेश दिया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मन अशांत है, मुझे धर्म युद्ध करते हुए अत्यंत ही कठिन प्रतीत हो रहा है। मतलब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं अपनों के साथ युद्ध करूं। क्या मैं इस निर्णय को कल पर टाल दूं? क्या मैं थोड़ा और टाइम ले लूं? मुझे कुछ सोचना है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये तुम्हारी कायरता है, विचारशीलता नहीं है। मतलब तुम टाइम नहीं मांग रहे हो कि मुझे सोचना है, ये तुम्हारी कायरता है। जब तुम कर्तव्य को जानते हुए भी उसे टालते हो तो तुम अकर्मण्यता यानी इन एक्शन की जाल में फंसते हो। मतलब कि जब तुम्हें पता है कि मुझे ये काम करना है और उसके बाद भी तुम सोचते हो कि मैं इस काम को टाल दूं, कल कर दूं, परसों कर दूं, तो इट मीन्स इन एक्शन। इस वर्ड को कहते हैं कि मुझे ये काम, तुम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, किंतु मधुसूदन, यदि युद्ध में के जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो हमारे फेवर में नहीं हुए, यदि मैं असफल हो गया ये इनके साथ युद्ध करने में, कुछ हो गया, तो मेरा मन बहुत डर रहा है। तो मेरा मन इस कार्य को टालने के लिए का प्रयास कर रहा है। मतलब मुझे नहीं करना है या मैं बाद में कर लूं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा? डरो मत अर्जुन, जो लोग असफलता की डर से या सुख की इच्छा से आज के काम को कल पर टालते हैं वे अपने मन के गुलाम हैं। यानी उन्हें उनका माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो आपको अपने माइंड को आपको कंट्रोल नहीं करने देना है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो कार्य अभी करना है उसे अभी करना ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, मेरा ये टालमटोल मेरे मन की दुर्बलता थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मोह की इस निद्रा से जागो और अपना गांडीव उठाओ। जब तक तुम स्वयं हार नहीं मान लेते तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तो ये सब हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम जो काम टालना चाहते हो कल पर, तो ये तुम्हारी दुर्बलता है। क्यों? जो काम तुम्हें पता है तुम्हें करना ही है, ये तुम्हारा धर्म है, तो उसकी बिना रिजल्ट की चिंता किए तुम्हें आज करो और अभी करो। तो कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए। ये है एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन जो अर्जुन चाहते थे, क्योंकि वो डर रहे थे। वो डर रहे थे अपने इस डर से कि ये मेरे सब अपने हैं। वो डर रहे थे इस डर से कि मैं इन पर कैसे बाण चलाऊंगा, राइट? और कुछ हो गया तो, अगर हम हार गए तो इस तरह की बहुत सारे विचार उनके मन में चल रहे थे। और वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हम इस युद्ध को कल पर टाल देंगे तो हो सकता है कुछ और रास्ता निकल आए। बट श्री कृष्ण ने उनको बहुत अच्छे से इस ज्ञान के सहारे समझा दिया कि प्रोक्रास्टिनेशन का कोई हल नहीं है। जो काम आपको करना है, आपको पता है आपको करना है, तो उसे कर ही लेना चाहिए और बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए बगैर। तो टालना यानी प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रकार की अकर्मण्यता है। मतलब कोई भी एक्शन ना लेना या उसको टालना। देन मन को वश में करो। श्री कृष्ण ने कहा कि आपको आपके मन को वश में करना है, यानी यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, नीदर अलाउ योर माइंड टू कंट्रोल यू।
अगर आप अपने माइंड को अलाउ करेंगे कि वो आपको कंट्रोल कर ले, तो फिर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे अच्छे से। तो ये है सभी आपका प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण इन भगवत गीता, प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि अपनी दोहरी प्रवृत्ति यानी अपनी ड्यूअल नेचर को पहचानो। अब ड्यूअल नेचर क्या होती है कि जब हमारा माइंड कह रहा है कि हम ये काम कल कर सकते हैं, तो इस तरह से माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको माइंड के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। दूसरी बात, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अवेयरनेस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बाहर ना कोई फ्रेंड है, तुम्हारे बाहर ना कोई शत्रु है, तुम खुद ही अपने फ्रेंड हो, खुद ही अपने शत्रु हो। मतलब अगर आप काम को आज कर लोगे जो आपके लिए अच्छा है, तो आप खुद के मित्र बन जाओगे। अगर काम को टाल दोगे तो खुद ही अपने शत्रु बन जाओगे, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि आपको पता है आपको काम करना है और आप उसे टाल कर अपने लिए ही यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर होता है क्रिएट डिसिप्लिन। तो अगर आप एक डिसिप्लिन, टाइम, फोकस, ऑल दीज थिंग्स आप फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, अपनी जिंदगी को जियोगे, तो प्रोक्रास्टिनेशन की नौबत ही नहीं आएगी और आपके सभी काम टाइम पर भी हो जाएंगे। तो ये है प्रोक्रास्टिनेशन। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों हमें प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहिए, क्यों काम को डिले नहीं करना चाहिए या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब।